देखिएगा एक बार, अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारे सामने बात है वही असर्शन और स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन हैं इस बार के, स्टेटमेंट या असर्शन कह लीजिए इसको, और यहाँ पे रीजन इसका एक दिया हुआ होता है, यानी कि एक कथन है और उसका एक तर्क है। तो क्या कथन सही है, क्या तर्क सही है, क्या दोनों सही है या दोनों गलत हैं, ये हमारे पास 4 प्रोबेबिलिटी इसमें होती है। तो कथन में कहा गया है इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस, यानी कि ये महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों के विकास पे ध्यान दें। कब से कब तक? इन्फेंसी से एडोलेसेंस तक, यानी कि शैशवावस्था। इन्फेंसी क्या है? जन्म से 2 वर्ष का काल है। किशोरावस्था है आपका 12 से 18 वर्ष का काल। ठीक है, मतलब ये वो उम्र है जो मतलब बच्चे के पैदा होने से और उसके टीनेज में आने तक, 17-18 साल का, जब तक वो नहीं हो जाता 18-19 साल का, तो हम उसके विकास पे ध्यान दें, चाहे वो उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो। बात तो ठीक है ना। अगर इसका रीजन की हम बात करें, मतलब ये बात तो सही कही गई है कि भाई हमें बच्चे पे, क्योंकि बच्चे की विकास की उम्र है। एक बार आप 25 साल के हो गए तो ऐसा नहीं है कि आपका मतलब कुछ चोट लग गई तो जरा सी चोट में आपके दिमाग को दिक्कत हो जाए या कुछ और इस तरह की समस्या हो जाए। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिनको कहा जाता है, ड्रग्स मतलब दवाइयां भी, इवन कि आपकी एज का ध्यान रखा जाए कि उस एक पर्टिकुलर उम्र से पहले ना ले हम। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा है, हमारी प्लास्टिसिटी पे बहुत ज्यादा अंतर पड़ सकता है। तो रीजन की अगर हम बात करें तो इवन दो द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ लाइफ आर सिग्निफिकेंट, मतलब रीजन इसका ये दिया है कि यद्यपि जीवन के शुरुआती जो साल हैं, कुछ वर्ष हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी। ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या है? एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है आपके ब्रेन में चीजों को अडेप्ट करने की, चीजों को लेकर के सीखने की। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिस्टर्ब ना हो, है ना, उसका ध्यान रखते हुए तो जो होल चाइल्डहुड है और एडोलेसेंस दोनों ही सेंसिटिव हैं। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि पूरे चाइल्डहुड से लेकर के और एडोलेसेंस तक हमें ध्यान रखना है बच्चे का। इसीलिए आप देखते हैं बहुत सारी मूवीज में लिखा होता है कि अगर आप 18 साल के नहीं है तो आप नहीं देखेंगे। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हो सकती हैं, अल्कोहल को लेकर के एज निर्धारित की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि आपका ब्रेन, आपका पूरा शरीर वो डेवलपमेंट का समय है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना नॉर्मल पेस को, तो वो प्लास्टिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। दोनों ही बातें यहां बिल्कुल सही हैं कि ए और आर दोनों सही हैं। यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी ही बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों ही जरूरी हैं। शुरुआत के 6 साल तो हैं ही, लेकिन अगर हम प्लास्टिसिटी की बात करें, न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा आपके इस टाइम पे विस्फोट हो रहा होगा और बहुत कुछ आप सीखने की क्षमता रखते हैं, एडोलेसेंस तक ही जरूरी है। ठीक है, जब आपके साथ क्वेश्चन करते हैं तो सॉल्व हो जाता है, बट खुद करते हैं तो गलत हो जाता है। ये शुरुआत की कहानी होती है शालिनी, ये हर साल की समस्या है, ये हर बार लर्नर्स कहते हैं। इसका 2-3 रीजन है। एक रीजन ये है कि आप जब अकेले करते हैं तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के समझ नहीं पाते। दूसरा, आपकी प्रैक्टिस में कमी है क्वेश्चंस की। जब आपने प्रैक्टिस ज्यादा कर ली होगी तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अभी आप एक तो पढ़ के ठीक से नहीं समझ पा रहे, जब मैं पढ़ती हूं तो आप ठीक से समझ जाते हैं उसको। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ठीक से हम पढ़ के समझ नहीं पा रहे कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। दूसरा, हमारी प्रैक्टिस में कमी है। तो ये 2 रीजन होते हैं कि जब आप टीचर्स के साथ डिस्कशन कर रहे हैं या यहाँ पे आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और अकेले नहीं होते। पोल हटा दो ब्रो, सो गए अब तो। आज शौर्य सिंह हमारे पास है वापस से। देखिए, तो ये क्लियर बात हो गई। ये नहीं हो सकता कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल सही बात है, उसी कॉन्टेक्स्ट में कही गई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 says which of the following statements about socialization is correct, यानी समाजीकरण के परिप्रेक्ष्य में कौन सी एक बात सही है। समाजीकरण क्या है? हम सभी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा अरस्तु कहते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं समाजीकरण की, यानी हम समाज में रहने के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून, सलीका सीख सकें कि कैसे हमें सोशली बिहेव करना है, तो सोशलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी एक बात सही है? ये अपने आप में चैप्टर है सोशलाइजेशन, 1 नंबर में एटलीस्ट आता ही आता है। तो पहला ऑप्शन है फैमिलीज एंड स्कूल्स आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू सोशलाइजेशन बट देयर आर अदर एजेंसीज सच एज मीडिया एंड पीयर्स हु हैव एन इंपॉर्टेंट रोल, यानी परिवार और स्कूल समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं। यानी फैमिली और स्कूल ये सबसे ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे सोशलाइजेशन के, हम लोगों में रहेंगे कैसे, कैसे सीखेंगे तौर तरीके, इसके कारक बहुत ही योगदान रखते हैं परिवार और स्कूल। लेकिन मीडिया और सहपाठी, जो पीयर ग्रुप है, जो मीडिया, जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप गाली गलौच वाली चीजें देख रहे हैं तो आपका दिमाग पे इन्फ्लुएंस वैसा आएगा, आपका सोशलाइजेशन वैसा होगा कि जरा सा फिर कुछ हुआ आप गाली देंगे। ठीक, और अगर आप कुछ और देख रहे हैं, आप धार्मिक चीजें देख रहे हैं, आप इंटेलेक्चुअल चीजें देख रहे हैं, तो आपके दिमाग पे इन्फ्लुएंस फिर उस तरह का होगा। तो हम कह सकते हैं कि मीडिया, जो आप देख रहे हैं कंटेंट, उसका आपके सोशलाइजेशन पे बहुत प्रभाव है, और जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है, तो उनको हम कॉन्शियसली चूज करेंगे, है ना। तो परिवार, स्कूल के साथ साथ ये मीडिया और पीयर ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन है स्कूल्स आर दी प्राइमरी एजेंसी
देखो स्कूल प्राइमरी नहीं होता, ये हम चीख चीख के 50 बार समझ चुके हैं। स्कूल क्या है? सेकेंडरी है, गौड़ कारक है। प्राइमरी है परिवार, क्योंकि सबसे पहले आपका जन्म परिवार में हुआ है। सारे जो भी बेसिक तरीके हैं वो आपने परिवार से सीखे हैं, बाद में आप स्कूल गए हैं। तो प्राइमरी जो है वो फैमिली है, सेकेंडरी है स्कूल। मीडिया इज नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ऐसा नहीं है, मीडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। हम देखते हैं मूवीज की वजह से लोग अपने हेयर स्टाइल से लेके, खाने के तरीके से लेके, इवन कई बार गलत चीजें भी होती हैं और सुधार भी होता है। अगर कुछ अच्छा मैसेज हो तो मूवीज से फर्क पड़ता है। हम ये कह सकते हैं मूवीज ही नहीं है, मीडिया में न्यूज भी है, और भी आजकल तो इंटरनेट है ना। हाँ देर लगी आने में, लेकिन शुक्र है। तो हाँ बिल्कुल, अब कंटिन्यू कर दिया ये वाली क्लास, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, तो हम ये कहेंगे ए ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस डू नॉट प्ले एनी रोल इन सोशलाइजेशन। बिल्कुल, सोशलाइजेशन में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का भी रोल है। ठीक है जी, क्लियर है बात। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि परिवार और स्कूल दोनों का मेजर रोल है। परिवार और स्कूल दोनों का मेजर रोल है बच्चे के सामाजिकरण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 3? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, पोल में जवाब दीजिएगा। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में, स्ट्रेस नीड्स टू बी प्लेस्ड ऑन क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर वेयर, यानी प्रगतिशील कक्षा क्या है? जिसको जॉन डुई लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, करके सीखने की बात करते हैं। तो जिसमें आप एक्टिव होंगे वो प्रगतिशील क्लासरूम है, वो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है, जहां बच्चे की सुनी जाए, जहां बच्चे की नीड्स पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, स्ट्रेस नीड्स टू बी प्लेस्ड ऑन क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर, मतलब जो फोकस है, स्ट्रेस है, जो पूरा ध्यान है, एम्फोसिस है, वो किस चीज पे होगा? कैसे एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने पे होगा, ये बताना है आपको। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। कोई कह रहा है आप रोज क्लास क्यों नहीं लेते हैं? यार मैं बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, कभी सेमिनार आ जाते हैं, कभी मेरी तबीयत डाउन हो जाती है, कभी आपका इंटरव्यू चल रहे होते हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन बीच में आ जाती है, तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं। बट ना करने के तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना। मंडे टू फ्राइडे, अभी बिल्कुल पक्की बात है ये, इस बार मंडे से फ्राइडे तक। कल तो आपको एक इंटरव्यू देखने को मिलेगा, लाइव क्लास नहीं होगी कल, दिन में एक एड शूट जैसा है कुछ, और इंटरव्यूज चलते हैं सैटरडे संडे, तो संडे को संडे वार्ता होगी। मंडे से क्लास आपकी रेगुलर है, और अब हम बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देंगे, एक पेपर एनालिसिस भी होगा, तो करेंगे। अब मंडे से फ्राइडे आपकी क्लास फिक्स कर देंगे। टाइम मैं पोल में आपसे पूछूंगी कि क्या बेस्ट रहेगा, 9 बजे या 9:30 बजे। टेंशन फ्री रहो। अब आप देखिए, अगर हम बात करते हैं इमोशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकन केयर ऑफ एंड दे फील वैल्यूड, हम ये कहेंगे कि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक आगे बढ़ती हुई मॉडर्न क्लास जो प्रगति की तरफ है, वो प्रगति की तरफ क्लास वो है जहां बच्चों की आवश्यकताएं और उनका ध्यान रखा जाए, उनको वैल्यू दी जाए, उनकी बात को महत्व दिया जाए, जहां उनके इमोशंस की कदर की जाए, है ना। तो बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझे, कि उन्हें लगे कि वो इंपॉर्टेंट है, उनकी बात कहना भी, उनका आंसर देना भी क्लास में जरूरी है, तो वो उनको फील होना चाहिए कि मैं इंपॉर्टेंट हूं। ठीक है, स्ट्रेस इज प्लेस्ड, बच्चों की परफॉर्मेंस पे स्ट्रेस प्लेस करेंगे तो डर आ जाएगा बच्चे में। फॉलो पैसिवली नहीं, एक्टिवली फॉलो कराना है चीजों को, या करना है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न फॉर एग्जाम्स, पढ़ाई एग्जाम्स के लिए नहीं, सीखने के लिए करनी है, एग्जाम अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर, कि बच्चों की नीड्स का जहां ध्यान रखा जाए वो हम प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार। अ चाइल्ड इज शोन अ 3D मॉडल, यानी एक 3 डायमेंशनल मॉडल, 3 आयामी मॉडल दिखाया गया है 3 माउंटेन्स का। 3 माउंटेन्स हैं, 3 पहाड़ हैं जिनका 3D मॉडल, जो एकदम दिखने में रियल जैसी फीलिंग देता है। तो वो रियल, एकदम जो वास्तविक महसूस कराएगा आपको 3D मॉडल किसी चीज का। मान लीजिए ताजमहल का आपको 3D मॉडल दिखा दे तो आपको रियल लगेगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज है, ये है ना। आजकल आप मैप्स भी आते हैं जिनमें आप एकदम रियल इमेज देख सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें 3D मॉडल, 3 माउंटेन्स हैं, 3 पहाड़ हैं, उनका दिखाया गया। अनदर पर्सन इज लुकिंग एट द मॉडल फ्रॉम अ डिफरेंट पोजीशन, एक व्यक्ति है, मान लीजिए आप इस साइड खड़े होकर देख रहे हैं तो आपको अलग व्यू नजर आएगा उन 3 पहाड़ों का। कोई दूसरे एंगल से, इस साइड से खड़े होकर देखेगा या पीछे से खड़े होकर देखेगा तो उसको अलग व्यू आएगा, यानी अलग अलग जगह से अलग अलग व्यू आता है। अगर आप 3D मॉडल हो या रियल लाइफ में भी अगर आप अलग एंगल पे खड़े हैं, सूरज के सामने भी आप अलग अलग एंगल पे खड़े होंगे तो अलग अलग तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। द चाइल्ड इज आस्क्ड टू डिपिक्ट द अदर पर्सन्स व्यू ऑफ द मॉडल। अब बच्चे को पूछा गया कि तुम दूसरे पर्सन का क्या व्यू होगा, वो वहां से देख रहा है, उसको किस तरह से नजर आ रहा होगा, या चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता व्यू, बच्चे से पूछा गया। बट बच्चा क्या, अनेबल टू डू सो करेक्टली, वो ठीक से नहीं देख पाता कि उसके एंगल से किस तरह से दिखाई दे रहा होगा, वो बता नहीं पाता इस बात को। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे दिस इज इलस्ट्रेटिव ऑफ,
पियाजे के अनुसार ये क्या है, ये है ईगोसेंट्रिज्म, यानी ये है अहम केंद्रता, यानी बच्चा आत्म केंद्रित है, सेल्फ सेंटर्ड है, वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को, दूसरे के व्यू पॉइंट से कैसी दिखती हैं चीजें, चाहे वो सोच विचार में हो, चाहे वो अपनी बात रखने में हो, वो नहीं समझ पाता, वो अपनी जिद पे अड़ेगा। अगर उसको खिलौना चाहिए, पापा या मम्मी के पास पैसे है नहीं, तो उसको तो बस रोना है लेट के। ये कौन सी उम्र है, 2 से 6 वर्ष की, है ना, 2 से 6 वर्ष की, उसको तो रोना है, उसको दूसरे पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आते। ठीक, तो 2 से 6 वर्ष एनिमिज्म होता है जब आप निर्जीव चीज को भी सजीव समझें कि ये पेन भी, इसको भी दर्द फील होता होगा अगर ऐसे करें, तो ये हुआ एनिमिज्म। ठीक, ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ये भी आपकी सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष में ही आ जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है कि ऑब्जेक्ट परमानेंट हो जाएगा, आपके सामने कोई चीज नहीं भी है तब भी बच्चा उसके लिए रोएगा। हाइपोथेटिकल थिंकिंग, परिकल्पना करना, ये तो 11 वर्ष के भी बाद आएगी। चलिए, तो ए ऑप्शन यहां सही था, आप लोगों ने जवाब भी बहुत हद तक सही दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, क्या कहते हैं, जीन पियाजे के बारे में सवाल है और आप जवाब पोल में देंगे। लेकिन हमारे शौर्य सिंह स्लो साबुन हो गए, थोड़ा पोल पहले लगा दिया करो जब सर इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिएगा एक बार, हाँ मैं कमेंट्स पढ़ लेती हूँ आप लोग क्या कह रहे हो। हाँ, D+B का स्पेशल बैच स्टार्ट होगा क्या? देखो वैकेंसी आएगी तो जहां तक एक ऑफलाइन बैच भी आपको देखने को मिलेगा D+B का ना, और अभी के लिए तो नहीं, अभी थोड़ा रुक के होगा स्टार्ट। पेडागोजी स्पेशल में आप ले सकते हो एडमिशन अगर पेडागोजी डिटेल में पढ़नी है तो, उसके लिए भी। सीटेट कैसे करूं, बीएड एग्जाम भी आ रहे हैं, ये कोई बहाना नहीं चलेगा यश, क्योंकि बीएड और सीटेट बहुत हद तक एकदम अलग चीज नहीं है। 1 महीना भी ठीक से पढ़ लोगे, जो चैनल पे वीडियोस कराई जा रही हैं उतना भी देख लोगे, और बीएड भी साथ में पढ़ लोगे, हो जाएगा वो, मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है। और अभी तो पेपर में टाइम है, ऐसा कुछ नहीं चलने वाला। सभी विषय की मैराथन होगी, बिल्कुल होगी संदीप, टेंशन मत लो यार, ये मत सोचो कि नहीं होगी, अभी नहीं कराई जा रही है इसका मतलब ये थोड़ी कि काम नहीं होगा चैनल पे, कैसी बातें करते हो, बाकी काम हो रहा है। हमसे गुस्सा है क्या आप? शशि कुमार कह रहे हैं, नहीं सृष्टि शायद नाम है, ऐसी कैसी बातें करते हो, गुस्सा होने का अधिकार हमारे पास है ही नहीं। देखिए, अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन, तो जीन पियाजे प्रपोज्ड दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज डैश दैट ऑफ अडल्ट्स, यानी जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों को डैश करती है, नॉट डिफरेंट फ्रॉम, क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम, या क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम, या क्वाइट सिमिलर टू, यानी बच्चों की जो सोच है जीन पियाजे के प्रतिपादित मॉडल के अनुसार बच्चे की सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से, बड़ों से किस तरह से अलग है। क्वांटिटी यानी वो ज्यादा सोचते हैं या कम सोचते हैं, या क्वालिटी यानी टाइप अलग है उनका। तो ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्वालिटेटिवली डिफरेंट है, क्या है, गुणात्मक रूप से भिन्न है। काइंड डिफरेंट है, बच्चे सोचते अलग प्रकार से हैं, हो सकता है उसका पेन खो गया हो, वो उस चीज के लिए परेशान हो, और आपकी सैलरी ना आई हो, आप इसलिए परेशान हो, तो क्या हुआ, क्वालिटी अलग हो गई। सोच बच्चा भी रहा है, सोच आप भी रहे हैं, बस क्वालिटी अलग हो गई, अमाउंट सेम है, काइंड अलग है ना। तो क्वांटिटी तो सेम है, क्वांटिटी में अंतर नहीं है, क्वालिटी में अंतर है, तो गुणात्मकता में अंतर है, मात्रा सेम है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है पियाजे के अनुसार। अब इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है, उस पे आ जाते हैं। और अभी कोई नाराजगी की बात कर रहा था तो मेरे को नाराजगी से याद आया कि आप लोग बैच में बड़े परेशान हुए हैं इस बार, पता नहीं मतलब क्या कौन परेशान हुआ है जिसने बाकी लोगों को भी परेशान किया। सीटेट का बैच आया था अभी, और कुछ दिन मेरी तबियत खराब रही तो वो मैंने यूट्यूब पे भी क्लास नहीं ली, वहां भी नहीं ले पाई। ठीक, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि कुछ क्लासेस आपकी डलवाई गई जो सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में, बाकी सब्जेक्ट में ऑफ कोर्स सारी क्लासेस लाइव चल रही हैं आपकी, जो वीओडी थी। वीओडी बोले तो वीडियो ऑन डिमांड रिकॉर्डेड वीडियोस, ये 6 चैप्टर थे, कुछ 23 वीडियोस थी, 6 चैप्टर की, क्योंकि ज्यादा डिटेल में मैंने कराया हुआ है। ठीक, तो ये वीओडी आपको इसलिए डलवाई गई थी कि आप इतनी जो छुट्टियां थी आपकी वो भी देख लें, आप उस दौरान भी देख लें, और अगर किसी को एक साथ बैठ के वो 6 चैप्टर कवर करने हैं तो वो कर सके। पिछली बार हमने पूरा वीओडी भी डलवाया हुआ था तो, और सारा लाइव भी हुआ है, तो ये रिकॉर्डेड का मतलब ये नहीं था कि लाइव नहीं होगा अब, है ना। लेकिन कुछ लोगों ने या तो अफवाह फैलाई या परेशान हो गए बेवजह, उनको लगा कि यार लाइव तो होगा नहीं, ये तो रिकॉर्डेड वीडियोस दे दी, वो भी 6 चैप्टर की सिर्फ, तो ये लाइव भी होना ही था। अभी इसको अलग सेक्शन बनवा दिया है वीओडी का, तो वो आप अलग देख लेना और लाइव अलग। उसका एक रीजन ये भी, कई लोग घबरा गए कई सारे वीडियोस एक साथ देख के, तो ऐसी गलतफहमी नहीं पालनी, है ना। इतने सारे लोग एक तो बैच में होते हैं, बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, तो उस केस में ये लाइव भी, सारे चैप्टर्स लाइव भी होंगे, है ना। रिकॉर्डेड का मतलब ये नहीं, अगर वो डलवाया गया तो वो एक्स्ट्रा में है कि आपका मन है, आप पहले पढ़ना चाह रहे हैं टाइम से पढ़ लीजिए, और वो अपडेटेड है। देखिए, खैर यहां पे देखिए, लेव वाइगोस्की रेफर टू दी, पहले से दे दिया पोल ब्रो, है कमाल हो अब तो। अच्छा, लेव वाइगोस्की रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू ऑन हिज ओन एंड व्हाट कैन बी अकम्प्लिश्ड विद सम असिस्टेंस, यानी बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है, यानी कि क्या आप खुद से कर सकते हैं स्वयं से, और क्या किसी की हेल्प से कर सकते हैं। ये जो बात है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वाइगोस्की इसको क्या कहेंगे बताइए एक बार। वाइगोस्की इसको
क्या कहेंगे फटाफट से बताइए, तभी आगे बढ़ेंगे। बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे समरीन, डोंट वरी यार। रूबी किस बैच में हो भैया? 7:30 है सीटेट के बैच का टाइम। देखिए एक बार, अगर हम बात करें यहां पे तो क्या होगी, लेव वाइगोस्की के अनुसार डिफरेंस, अंतर किसके बीच का, जो बच्चा खुद से कर सकता है, यानी जितने क्वेश्चन जितने टॉपिक्स आप खुद से कर सकते हैं और जितने आपको अगर वीडियो देखनी पड़े या लेक्चर अटेंड करना पड़े, किसी की हेल्प से करना पड़े, वो आप कर सकते हैं। इसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र, कि आप यहां खड़े हुए हैं, यहां तक आप खुद पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां से यहां तक अगर किसी की हेल्प मिल जाए तो आपका जो संभावना है विकास की वो यहां तक की है। तो इसी को दायरा कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, जहां स्कैफोल्डिंग दी जाती है यानी हेल्प दी जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अडेप्टेशन से कोई संबंध इनका है नहीं, इंटेलिजेंस पे भी कोई खास चर्चा इन्होंने की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग। अगर जिन्होंने डिस्कशन किया है, किसी की याद आ रही है आपको पारस्परिक अध्यापन, या सुन के पारस्परिक शिक्षण से भी मैंने आपको डिस्कस किया, इवन यूट्यूब की भी पुरानी वीडियोस पे आपको ये मिल जाएगा, है ना। और सुनने में आया कुछ लोग मेरा पुराना यूट्यूब का फ्री बैच पेड बेच रहे हैं किसी वेबसाइट पे या कहीं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन तो लिया ही जाएगा और आप भी कंप्लेंट कीजिए और बचिए इस तरह की चीजों से। सिर्फ करियर लैब पे है, अगर लाइव बैच है या पेड बैच है, और आपका यूट्यूब पे है। इसके अलावा सब कुछ किसी पे भी आप ट्रस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं, तो वो बहुत दुख की बात है, मतलब मेरे नाम पे। घर नहीं आता सीटेट सर्टिफिकेट, अभी डिजी लॉकर वाला ही फाइनल होता है आरती। वो जमाने गए, 2016 तक घर पे आया करता था, अब घर नहीं आता 2018 से, है ना। वो डिजी लॉकर ऐप है, उस पर ही डाउनलोड करके वही फाइनल है, चाहे उसका प्रिंट ले लो, कुछ कर लो। बी ऑप्शन है आपका क्या, सोशियो कल्चरल अप्रोच। बात तो सही लग रही है। पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है, यानी रेसिप्रोकल टीचिंग की जो पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी है। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है? बच्चा टीचर से सीखेगा और टीचर बच्चे से, टीचर बच्चे से और बच्चा टीचर से, यानी आप जब सिखा रहे होते हैं तो सिर्फ आप नहीं सिखा रहे होते एज अ टीचर, आप सीख भी रहे होते हैं। ये है रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, तो ये वाइगोस्की ने इसकी बात कही है कि हम समाज और संस्कृति से सीखते हैं, तो वाइगोस्की की अप्रोच को सोशियो कल्चरल अप्रोच कहा जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है वाइगोस्की की थियरी को। ठीक है, ये बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी, हार्वर्ड गार्डनर, इनका कोई भी संबंध इससे नहीं है। ये सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है आपके सामने। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ये पता नहीं कौन से नंबर पे पहुंच गए हम। 15 क्वेश्चन हम करने वाले हैं आराम से। अब ये है मॉरल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन आता ही है। रिस्पॉन्डिंग टू हाइंस डिलेमा, यानी हाइंस एक व्यक्ति था और उसकी एक डिलेमा थी, दुविधा थी। रूही सेज, रूही एक बच्ची है, स्टीलिंग द ड्रग इज रॉन्ग अंडर एनी सर्कमस्टेंस बिकॉज इट इज रॉन्ग टू स्टील। यानी हाइंस दुविधा की जो कहानी जब रूही ने सुनी एक बार, या मान लीजिए पहली बार आपने सुनी होगी, और हाइंस की दुविधा क्या थी कि उसकी जो, एक मिनट रुको यार, आपके लिए गिफ्ट सेंड कर रही हूँ, प्लीज एक्सेप्ट एडवांस। अरे धन्यवाद आयुषी। क्या ऑफिस में है? मजाक कर रही हूँ। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो हाइंस डिलेमा या हाइंस की दुविधा क्या थी कि उसकी वाइफ की डेथ होने वाली थी, मतलब इतनी बुरी हालत थी, बहुत ज्यादा सीवियर बीमारी है, और कहीं पे एक ही जगह पे एक ड्रग है, दवाई है जो मिल सकती है, और वो व्यक्ति 100 गुना रेट में बेच रहा है उसको, तो उसको मजबूरी में वो चोरी करनी पड़ी क्योंकि अपनी वाइफ की जान बचानी थी। तो अब इस पे क्वेश्चन पूछा गया कि चोरी करना ठीक था या नहीं था हाइंस का। तो एक बच्ची है रूही जो कह रही है कि चोरी करना गलत बात है, बुरी बात है, किसी भी हालत में चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ये बच्ची किस लेवल पे है ना। हाइंस दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है, क्योंकि चोरी करना बुरी बात होती है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पे है? सिंपल है, लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स आर रूल्स। 4th लेवल है ये, कि आप किसी भी सर्कमस्टेंस में किसी की जान भी बचानी है तो भी झूठ नहीं बोलेंगे, या लॉ को ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि लॉ को ब्रेक करना बुरी बात है। ये वाली स्टेज होती है 4th स्टेज। इसमें स्पेस नहीं रहता कि आपके इंडिविजुअल वैल्यूज का ध्यान रखा जा सके। भाई बोला जाता है ना, समाज में हम सुनते हैं, बड़े होते हुए हम सुन के, किसी की जान बचाने के लिए बोला गया झूठ, झूठ नहीं होता। ये इससे एक स्तर नीचे है। ये कहेगा झूठ तो झूठ होता है, चाहे जान बचाओ चाहे कुछ करो, है ना। तो ये लॉ एंड ऑर्डर है। प्री कन्वेंशनल लेवल पनिशमेंट, अरे नहीं भाई, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि पनिशमेंट मिलेगी इसलिए लॉ ब्रेक हो रहा है, ये बात नहीं हुई। बात ये हुई है कि गलत है लॉ ब्रेक करना। बात यह है कि गलत है दवाई की चोरी करना, चाहे कोई भी सर्कमस्टेंस हो। यहाँ पे तो वो इसलिए ये लिखा होता कि दवाई की चोरी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे कहीं भी। अगर ये लिखा होता कि पनिशमेंट मिलेगी इसलिए दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए,
इस स्टेज पे किसी को फर्क नहीं पड़ता गलत सही से। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में बस उसको डांट से बचना है, पनिशमेंट से बचना है। अगर पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो वो कुछ भी करेगा, चोरी भी उसके लिए गलत नहीं है। तो ये स्टेज तो फर्स्ट स्टेज है, ये वाली नहीं है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि चोरी करना ही गलत है, किसी भी परिस्थिति में गलत है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर है, पर्सनल रिवॉर्ड भी नहीं है, टिट फॉर टैट होता है ये लॉ एंड ऑर्डर है। सी ऑप्शन। आप लोगों ने इतना खराब आंसर दिए हैं कि बस आंसू आ गए मेरे तो ये देख के, है ना। ठीक है प्रदीप, देख लेंगे, बढ़वा देंगे वैलिडिटी, डोंट वरी। चलिए, तो हम कहेंगे सी ऑप्शन, यानी लॉ एंड ऑर्डर पारंपरिक स्तर है, दूसरा स्तर है कन्वेंशनल ट्रेडिशनल, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज है फोर्थ स्टेज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसके बाद आती है। यहाँ पे तो अगर आप किसी की जान बचाने के लिए कर रहे हैं कुछ तो ठीक है, चल जाएगा, मतलब किसी की भी नहीं। व्हाट डज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इन हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस मीन, यानी इंटरपर्सनल यानी पारस्परिक बुद्धि जो है उसका मतलब क्या है गार्डनर की थियोरी में। गार्डनर ने कई प्रकार की बुद्धि दी है, 8 प्रकार की बुद्धि पे बात की है, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पे बात की है। तो अगर हम ये कहें, बहुत बढ़िया आदित्य, बहुत ही प्यारी बात है। आप लोग जितने भी लोग जिन्होंने भी सीटेट किया है, कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट से हमें ईमेल भी आते हैं और आप लोग उस चीज को मतलब अपने दोस्तों तक फिर शेयर करते हैं, उनको कहते हैं नहीं यहीं से पढ़ना है। तो इससे प्यारी बात और क्या है, हम लोग मिले भी ना हो शायद जीवन में एक आध बार। बी ऑप्शन यानी 69% लोग कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। इंटरपर्सनल का मतलब हो गया 2 या 2 से अधिक। इंटर जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आप सुनते हैं, इंटरनेशनल मतलब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जा रही है ना। और इंटर स्टेट बसेस आप सुनते हैं, यानी एक से दूसरे स्टेट, यानी 2 से अधिक या 2 लोगों के बीच की बात हो रही है। इंट्रा मतलब होता है स्वयं में, खुद में। इंटर का मतलब है 2 या 2 से अधिक। इंटर मतलब 2 या 2 से अधिक, तो दूसरों के बारे में होगा ये। तो एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट, बाबू सीधा बैठ, ability to discriminate complex inner feelings and to use them to guide one's own behavior, यानी जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए उनका प्रयोग। यानी आप डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स को और उनको यूज कर पा रहे हैं अपने ही बिहेवियर को गाइड करने के लिए। ये हो जाता इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल हो जाता, ये इंटरपर्सनल नहीं होता क्योंकि खुद की बात हो रही है। Ability to detect and respond appropriately to the moods and temperaments, motivations and intentions of others, दूसरों का यानी दूसरों को समझने की क्षमता, तो ये इंटरपर्सनल हो गया। सही है उत्तर। बॉडी स्किलफुली, ये काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। ये क्या है आपकी, कौन सी इंटेलिजेंस है, ये स्पेशल इंटेलिजेंस है, स्थानिक बुद्धि, कि आप स्थान को देख करके फटाफट से समझ जाते हैं चीजें। जैसे कि आप इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं अच्छे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे है, अभी हमने की थी कल परसों ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना। ऑफिस में प्लीज माय नेम योर वीडियो। अच्छा आयुषी, जब ये पहुंच जाए तो मेल कर देना यार, क्योंकि ऑफिस में तो बहुत सारे लोग हैं, नाम वाम तो लिख दिया ना। मैं बोल दूंगी वैसे वहां पे स्टाफ को। देखो एक बार, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्यों आपने कष्ट किया इतना, अब आप भेज के कह रहे हैं तो हम क्या ही कहें, इसकी क्या जरूरत थी, कह के रखना ही पड़ेगा ना। देखो अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कैसा, ग्रुप वर्क एंड सेल्फ असेसमेंट, प्रोजेक्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट पोर्टफोलियो या नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस स्टैंडर्डाइज टेस्ट का ही हिस्सा है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और ये क्राइटेरियन रेफरेंस क्या है, स्टैंडर्डाइज का ही हिस्सा है। ये होते क्या है, क्राइटेरियन है कि 60% लाओगे तो पास हो जाओगे, एक क्राइटेरिया है 33% पे पास हो गए। नॉर्म रेफरेंस क्या है कि जब मेरिट में आओगे तब फायदा है, जैसा कि आपका DT+B का एग्जाम। तो ये डिफरेंस है और ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट में ही आते हैं। ये स्टैंडर्डाइज की नहीं, फ्लेक्सिबल की बात की है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो हम ये कहेंगे कि ए ऑप्शन सही है, ग्रुप वर्क पे फोकस हो, बच्चा एक दूसरे के साथ सीखे और सेल्फ असेसमेंट खुद का ही मूल्यांकन कर पाए। तो मूल्यांकन के लिए समूह कार्य के ग्रुप में सीखे, और दूसरा स्व आकलन, खुद को ही वो असेस कर पाए कि वो पहले से कितना बेहतर हुआ है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा एक बार। 11 क्या कहता है, फटाफट से समझेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट अ टीचर शुड, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट यानी समग्र मूल्यांकन, यानी सभी पक्षों में, होलिस्टिक असेसमेंट, हर एक पक्ष में, चाहे उसका दिमाग हो, उसका दिल हो, उसकी फिजिकल एक्टिविटी हो, सोशल डेवलपमेंट हो, इमोशंस हो, सारी चीजें। ठीक है। पिंकी कह रही हैं आप करेबल पे मुझे रिप्लाई नहीं करते। पिंकी कई हजार लोग हैं बैच में, मतलब क्या ही बताऊं मैं, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि सबको रिप्लाई, बट हाँ बैच चलता है लंबा कई महीनों तक, तो उस केस में आज नहीं तो कल आपसे बात हो जाती है, क्योंकि कई बार कुछ लोग लाइव नहीं लेते, रिकॉर्डेड लेते हैं क्लास। ठीक है, चलिए देखिए फटाफट।
और सेशन पसंद आ रहा हो तो ऐसे लाइक शेयर भी कर देना, फटाफट से बताना। देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, अ टीचर शुड कंसिडर स्कोर्स बेस्ड ऑन करेक्ट आंसर्स ऑन अ क्विज। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है हर पक्ष, और क्विज का मतलब हो गया सिर्फ कॉग्निटिव पक्ष। ठीक, तो ये तो होगा नहीं। कंसिडर ओनली द एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन, सिर्फ बच्चों की गलतियों पे फोकस करेंगे तो ये कॉम्प्रिहेंसिव थोड़ी हुआ। कॉम्प्रिहेंसिव है जो सही करे, जो गलत करे, करिकुलर, को करिकुलर, सबको। कंसिडर आउटकम एज वेल एज प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, ये बात सही है कि जो सीखते कैसे उस प्रोसेस पे भी फोकस हो, और आउटकम रिजल्ट क्या है उस सीखने का, कितना वो पा रहा है, मतलब अचीवमेंट क्या है, उस पे भी फोकस हो। तो सीखने के प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया दोनों, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट दोनों पे फोकस है, तो ये बात सही है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट से नहीं चलेगा, तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 12, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है समझेंगे। इन मैनी केसेस यंग गर्ल्स रेदर देन बॉयज आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म हाउस होल्ड चोर्स एंड सिबलिंग केयर इन द एब्सेंस ऑफ देयर मदर्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। यानी अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में, यानी लड़कियों को माताओं की अनुपस्थिति में, क्या यानी माँ नहीं है मान लीजिए घर पे, या फिर काम करने जाती है, या फिर है ही नहीं, तो उस केस में क्या करना है, जो लड़कियां हैं घर में, जो बच्चियां हैं, वो घरेलू कार्यों का ध्यान रखें, यानी घर के जो कामकाज हैं उनका ध्यान रखें, और छोटे भाई बहनों की भी देखभाल करें। और ये चीज पहले तो बहुत ही होती थी कि भाई अगर आप घर में एक लड़की है तो वो अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखेगी, तो वो क्या करेगी पढ़ के, इस तरह की चीजें आज भी रिमोट एरियाज में खूब होती हैं। तो इस ये जो एग्जाम्पल है किस चीज का एग्जाम्पल है, ये है जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल, जो कि बहुत ही गलत चीज है ना। इसको हमें हटाने की कोशिश करनी है जितना हो सके समाज से। जेंडर रूढ़िवादिता, भाई वो भी इंसान है, दोनों बच्चों को बराबर का अधिकार है सीखने का, सिखाने का, बाहर जाने का। तो लिंग रूढ़िबद्धता कहते हैं इसको, कि ये एक स्टीरियोटाइप है, ये एक नेगेटिव चीज है, एक इविल है सोसाइटी में जो चला रहा है, और जिसको ठीक करने की जरूरत है। स्टीरियोटाइप मतलब वो चीजें धारणा बन गई हैं। चेक करा देंगे विश्वकर्मा, चेक करा देंगे जो टेस्ट 12 है आपका, मैं टीम को बोल दूंगी। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा कौन सी, जो आगे बढ़ने की तरफ फोकस करे, जो बच्चे की नीड्स पे ध्यान रखे, जो चाइल्ड सेंटर्ड है, जिसकी बात जॉन डुई करते हैं। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की विशेषता क्या नहीं है, यानी जो बच्चे को ध्यान में ना रखे वही प्रोग्रेसिव एजुकेशन की विशेषता नहीं होगी, है ना। मैं एक पोल डाल रही हूँ कम्युनिटी पे, तो आप क्लास लेने के बाद एक काम करके उस पोल को जरूर अटेंड कीजिएगा कि जो टाइम है क्लास का आपका मंडे टू फ्राइडे, वो हम क्या रखें, है ना, क्योंकि बी ऑप्शन कह रहे हैं 88% लोग। चलिए बहुत ही बढ़िया, 88% लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन। समझते हैं, देखिएगा एक बार, चलो ये बाद में डालेंगे। अगर हम बात करें बी ऑप्शन, एनकरेजिंग रोट मेमोराइजेशन, ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, ये रटकर याद करने पे बिल्कुल भी बल नहीं देगी, ये इसकी विशेषता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कि रट्टे लगवाए जाए, वहां लर्निंग बाय डूइंग होती है, करके सीखने की बात होती है, एक्टिविटी सेंटर्ड होती है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, बिल्कुल सही बात है, कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, कोलैबोरेटिव, बच्चे एक दूसरे की हेल्प करेंगे, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है, बट ये विशेषता नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये इसकी कोई भी विशेषता नहीं है कि रोट लर्निंग होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए और जवाब दीजिए। टोटल क्वेश्चंस की जो संख्या है वो है हमारे पास आज 15। कोई बात नहीं, यहां मत लिखो, मैं पोल ही दे रही हूं आपको, क्योंकि कई लोग का तो शाम तक आते आते इंटरनेट ही खत्म हो जाता है। भाई दवाई ले लेता, कोल्ड ड्रिंक पीता है ना चोरी चोरी। देखो एक बार, डी कह रहे हैं 42% लोग। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, तो यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैंग्वेज, यानी भाषा के बारे में और थॉट के बारे में, भाषा और विचार के बारे में, भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सी एक बात सही है। भाषा और विचार होगा जो इसका सही शब्द होगा। वाइगोस्की की नजर में लैंग्वेज फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल फंक्शंस,
डी ऑप्शन कह रहे हैं 47% लोग। क्या करें हम आपका। लैंग्वेज हिंडर्स डेवलपमेंट, ऐसा तो नहीं कहते वाइगोस्की कि लैंग्वेज से रुकावट आती है, लैंग्वेज बल्कि टूल है उनके अकॉर्डिंग। लैंग्वेज डज नॉट प्ले एनी रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये भी सही नहीं है। आप लोग कह रहे हैं ये है थॉट अकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि जो संज्ञान है या विचार है वो भाषा से स्वतंत्र रूप से विकसित होता है, ये इन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। इन्होंने लैंग्वेज एंड थॉट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है, इन्होंने कहा कि लैंग्वेज एंड थॉट पहले तो इंडिपेंडेंट चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, बाद में जाके मर्ज हो जाते हैं, और लैंग्वेज क्या है, एक टूल है। तो ये आपने गलत समझ लिया, इसको ठीक से नहीं समझा। लैंग्वेज क्या है, एक टूल है जो फैसिलिटेट करता है, लैंग्वेज फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल फंक्शंस। भाई लैंग्वेज तो टूल है ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। 3 चीजें तो महत्वपूर्ण बताई है उन्होंने। वो कह रहे हैं सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो थॉट और लैंग्वेज की जब बात आएगी तो वो कहेंगे लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, उससे आपकी जो मेंटल फैकल्टीज हैं, चाहे वो सोचने की क्षमता है, इमेजिन करने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, तर्क करने की क्षमता है, वो बेहतर होती है। यानी लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, ऐसा वाइगोस्की कहते हैं। प्लीज इससे बचिएगा कि थॉट अकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऐसी बात नहीं है। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था, इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पे ये नहीं, और ये भी ये सही बात नहीं है। शुरुआत के जो 2-3 साल हैं उसमें थॉट और लैंग्वेज अलग अलग होंगे, वाइगोस्की के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंटली चलेंगे। ये है विचार, थॉट, और ये है लैंग्वेज, दोनों अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है, ये पैरेलली चल रहे हैं, ठीक है, समानांतर रूप से चल रहे हैं। लेकिन एक टाइम आएगा, ये 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, कि ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, एक टाइम आएगा जब ये मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये गलती हमें नहीं करनी, डी ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, आज के लिए आखिरी सवाल है, ध्यान से जवाब दीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी है, पढ़िए एक बार, और पोल में भी आप जवाब दे पाएंगे इसका। मैंने आपको पोल दे दिया है कम्युनिटी पे, 9 बजे और 9:30 बजे में से जो आपको बेस्ट टाइम लगे, जो भी ज्यादा जिसके वोट होंगे वो टाइम हम क्लास रखेंगे, मंडे टू फ्राइडे रखेंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और ये पीडीएफ्स आपको मिल ही जाती हैं। सी ऑप्शन कह रहे हैं 48% लोग। चलिए समझते हैं क्या कहानी है, क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर हम बात करते हैं यहाँ, A teacher encourages children to talk to their elders, यानी एक टीचर है जो एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को कि वो अपने बड़ों से बातें करें, एंड मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, और जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनसे सीखें चीजें, अपने हेरिटेज के बारे में, अपनी विरासत के बारे में, क्या होता था पहले, कैसे हम खेती कर रहे हैं, जो भी आसपास की चीजें उनके बारे में। चूज द सेट ऑफ ऑप्शंस दैट इंडिकेट टीचर्स बिलीफ अबाउट सोशलाइजेशन एंड लर्निंग, यानी आपको एक ऑप्शन चूज करना है जिसमें सीखने और सामाजिकरण के बारे में, यानी समाज कैसे काम करता है और उससे हम सीखते भी हैं, इन दोनों के बारे में कौन सी एक बात सही होगी, वो ऑप्शन आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन है रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज दैट चिल्ड्रन गेन थ्रू कम्युनिटी, यानी बच्चों द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना, कि जो हमने कम्युनिटी से नॉलेज गेन की है उसको आप रिकॉग्नाइज कर पाए। बिल्कुल सही बात है भाई, हम कम्युनिटी से, सोसाइटी से भी तो बहुत कुछ सीखते हैं। अंडरस्टैंडिंग दैट लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद इट, कि जो यह मानना, कि विश्वास रखना कि सीखना एक सामाजिक परिवेश में होता है, हम अकेले क्या सीख लेंगे, मतलब किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में तो सोसाइटी है। चाहे हम किताब पढ़ रहे हैं तब भी हम, किसी ने तो वो बात कही होगी, जब हम स्कूल जा रहे हैं तब भी सोसाइटी है, जब हम टीवी देख रहे हैं तब भी सोसाइटी है। तो लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, ये बात बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकिंग स्कूल नॉलेज विद लोकल नॉलेज, ये भी बहुत जरूरी है कि विद्यालय में अर्जित ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ दिया जाए, जो रियल लाइफ में वो सीख रहे हैं। गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू स्कूल नॉलेज, ये बात गलत है कि सिर्फ हम स्कूल नॉलेज को सबसे ज्यादा महत्व दें और बाकी चीजों को ना दें। तो हम कहेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, फोर्थ नहीं है सही, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग 67% लोग दे भी पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। सेशन आपको पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर करके जरूर जाएं, कमेंट्स में बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। आउट ऑफ 15 आपके कितने ठीक हुए वो भी आप बताएंगे। लेट्स लर्न स्क्वाड ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको फ्री